हेलो गाइस, आज डेट है 17 जनवरी 2022। आज के करंट अफेयर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू वेदुकोश। अगर आप चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं तो वेदुकोश को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप वेदुकोश के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन यूपीएससी से प्रारंभ करते हैं। यूपीएससी के लिए पहला क्वेश्चन है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड करना है। यह एस फेरविरिडे परिवार के एक बड़े डीएनए वाले वायरस की वजह से होता है। इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था। यह सुअरों के लिहाज से यह एक संक्रामक और जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी जूनोटिक भी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही आंसर है, यानी कि इसमें गलत कथन है, ऑप्शन डी। यह एक जूनोटिक बीमारी है, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में थाईलैंड में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के पाए जाने की पुष्टि हुई है। यह जो घरेलू और जंगली पशु होते हैं उनमें होने वाला एक बेहद संक्रामक वायरल डिसीज, वायरल है, बैक्टीरियल नहीं है। इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम अफ्रीकी स्वाइन फीवर रखा गया है। इस रोग में पशुओं की केवल उत्पादकता ही नहीं प्रभावित होती है, बल्कि इससे उनकी डेथ भी होने की संभावना रहती है। बस राहत की बात यह है कि यह कोई एक जूनोटिक बीमारी नहीं है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है? वह बीमारी जो पशुओं से इंसानों में फैलती है। ओके, तो इसके लिहाज से ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 16 जनवरी? इसका सही जवाब है 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को मनाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी दिवस हैं जिन्हें जनवरी महीने में मनाया गया है अभी तक। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी विश्व पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी को मनाया गया है पीबीडी प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी इस उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। कहां पर? पुडुचेरी में। आपको पता है कि पीबीडी प्रति 2 वर्ष में मनाया जाता है, तो इससे पहले ये 2021 में सेलिब्रेट किया गया था, अब किया जाएगा 2023 में। बस 2022 में इसकी थीम अभी डिसाइड कर दी गई है और थीम रखी गई है आत्मनिर्भर। ओके, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में आज तक जो भी दिवस मनाए गए हैं उनकी एक लिस्ट है जो आपको एक जगह मिल गई है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंचे। और देखिए, डेली रूटीन में आप अपनी पढ़ाई में कुछ करिए ना करिए, लेकिन करंट अफेयर अपना बिल्कुल अपडेट रखिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको पैनिक सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ किस राज्य तक हाईवे निर्माण को मंजूरी दे दी है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मेघालय? इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य तक बांग्लादेश के साथ एक हाईवे का निर्माण करने की मंजूरी भारत सरकार ने अभी हाल ही में दी है। यह बांग्लादेश के कोमिला शहर को त्रिपुरा के उदयपुर से कनेक्ट करेगा। कोमिला शहर बांग्लादेश का और उदयपुर शहर त्रिपुरा का, इन दोनों को जोड़ेगा। त्रिपुरा की आप लोकेशन देखेंगे भारत में, तो ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, जो देखिए ये इस तरीके से ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश से 3 तरीके से ये घिरा हुआ है। आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इसमें से ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, और सिक्किम को आप ऐड कर देंगे तो ये 8 स्टेट यहां पर आ जाते हैं। देखिए, ये सिक्किम है, ये आसाम है, ये अरुणाचल प्रदेश है,
ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है रेड कलर से जो आप देख रहे हैं, और ये है मेघालय। अब देखिए काउंट करिएगा, ये 7 स्टेट्स हो गए, 7 सिस्टर्स प्लस 8 सिक्किम। ओके, चलिए अब आगे इसको बड़े मैप में देखते हैं कि त्रिपुरा की जो बाउंड्री है वो किससे किससे मिलती है। त्रिपुरा की बाउंड्री देखिए 3 तरफ से बांग्लादेश से मिलती है, बांग्लादेश, इस तरफ भी बांग्लादेश और इस तरफ भी बांग्लादेश। जब इसके ईस्ट की बात करेंगे तो ये 2 स्टेट से भारतीय राज्यों से मिलता है, एक मिजोरम से टच करता है और दूसरा इसकी बाउंड्री असम से भी टच करती है। ओके, त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का दिल का दौरा पड़ने से अभी हाल ही में निधन हो गया है? ब्रजेश मिश्रा, प्रणय राय, श्रीनिवास जैन या फिर कमाल खान? इसका सही जवाब है कमाल खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है। कमाल खान एनडीटीवी के उत्तर प्रदेश ब्यूरो में कार्यकारी संपादक के रूप में कार्यरत थे और लगभग 3 दशक यानी 30 वर्ष से वो पत्रकारिता के पेशे में थे। साथ ही लगभग 22 साल से तो केवल एनडीटीवी से जुड़े हुए थे। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यूएन की बात हो रही है यहाँ पर। इससे पहले जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा जाके। एक 13 से 16 जनवरी तक का वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आपको जो WEF ने रिपोर्ट निकाली है और जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली है, इन दोनों के डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो यूएन ने क्या कहा है? 7.3%, 6.5% या फिर 4.2% या फिर 8.6%। ये भारत के बारे में है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहेगी। ओके, पहले ये अनुमान दिया गया था 8.4% का, लेकिन इसको अब घटाकर कर दिया गया है 6.5%। इसका एक बड़ा कारण है ओमिक्रॉन और भारत में बढ़ रहे केसेस। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ये उसका राष्ट्रीय फ्लैग है, ये इसका एम्ब्लम है। हेडक्वार्टर उसका न्यूयॉर्क में है, मेन हेडक्वार्टर। ऑफिशियल लैंग्वेज उसकी अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। और टोटल उसके मेंबर देश हैं 193 और 2 राज्य ऑब्जर्वर का स्टेट का दर्जा पाते हैं। इस समय उसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, अन्य उसकी हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यूयॉर्क के अलावा जेनेवा, नैरोबी, वियना और हेग में भी उसका ऑफिस है। तो कई बार अगर न्यूयॉर्क ऑप्शन में नहीं देता है और जेनेवा दे देता है तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। जेनेवा, नैरोबी, वियना और हेग में भी उसके मेन ऑफिसेस कार्य कर रहे हैं यूएन के। नेक्स्ट, हाल ही में टेस्ट चैंपियन स्टैंडिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? टेस्ट चैंपियन स्टैंडिंग में कौन देश शीर्ष पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान? सही जवाब है इसका श्रीलंका इस पर शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, 3rd नंबर पर है पाकिस्तान और भारत का स्थान है 5वां। भारत का स्थान 5वां है और श्रीलंका ने इस पे टॉप किया है। श्रीलंका की लोकेशन आप देखेंगे तो भारत के देखिए साउथ ईस्ट नीचे बिल्कुल लटका हुआ है ये, और इसकी जो वाटर बाउंड्री है वो तमिलनाडु से इसको अलग करती है। तमिलनाडु का एरिया है वो इससे अलग करती है, ठीक है ना। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है कोलंबो, जिसको अब कहा जाता है श्री जयवर्धने कोट्टे। क्या कहा जाता है? ये जो कोलंबो है ये इसकी कैपिटल है, लेकिन इसका नाम बदल गया है, हो गया है जयवर्धने कोट्टे। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंहल और तमिल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण है ये, पहली है और विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आंध्रा, उड़ीसा, केरल या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर आप केरल की लोकेशन भारत के मैप में देखेंगे तो आप देखिए साउथ वेस्ट पार्ट में सबसे लास्ट में ये नीचे है और ये इसका मैप है। इसकी राजधानी है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम।
ओके, ये पश्चिम में अरेबियन सी से घिरा हुआ है और पूर्व में इसको दो स्टेट की सीमाएं लगती हैं, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दो स्टेट की सीमाएं इसको लगती हैं। कुछ और भी काम है जो केरल के अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर के दृष्टि से, कि भारत के पहले सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलंगी भी केरल में ही स्थित है। केरल एसडीजी सूचकांक में टॉप पर बना हुआ है और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र भी केरल में खुला है। एक केरल में योजना चल रही है परिवर्तनम, यह योजना मछुआरों के लिए प्रारंभ की गई है केरल के अंदर। तो ये याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं, आज वीडियो का जो लक्ष्य है वो है 50 लाइक करना आपको, तो आप यहां तक इसको पहुंचा दीजिए, तब फिर आगे के लक्ष्य डिसाइड, छोटे छोटे लक्ष्यों से ही बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, या किसके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, रामनाथ कोविंद, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है पीयूष गोयल के द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडीमोटेबल लॉन्च की है? इंडीमोटेबल बुक का नाम है, ये किसने लॉन्च की है? जयंत घोष, सुधा मूर्ति, अरुंधति भट्टाचार्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य के बारे में आप जानते हैं, ये एसबीआई की हेड भी रही हैं। ओके, ये अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है इंडीमोटेबल लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल किस शहर में स्थित किया गया है? चेन्नई, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, या फिर मदुरई? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, इसका सही जवाब है चेन्नई। चेन्नई में इसे स्थापित किया गया है। यह बेसिकली केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करेगा। अभी तक इसका कोई अपना परिसर नहीं था। यह 2006 से 2008 तक मैसूर के केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के अंतर्गत कार्य करता था। अब यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करेगा। भारत ने किस देश को 900 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को 900 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन अभी हाल ही में दी है। 2021 में भारत और किस देश के बीच 125.66 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 125.66 अरब डॉलर का रहा है। आपको पता है कि भारत का चीन के साथ हमेशा व्यापारिक घाटा होता है, ट्रेड डेफिसिट रहता है, यानी कि हम चीन के साथ निर्यात कम करते हैं और चीन से आयात ज्यादा करते हैं, और ये टोटल जो द्विपक्षीय व्यापार है वो रहा है 125.66 अरब डॉलर का, जिसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट अधिक होता है, चाइना का ट्रेड डेफिसिट नहीं होता है। नेक्स्ट, किस देश का वैश्विक व्यापार अधिशेष 2021 में रिकॉर्ड 676.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है? वैश्विक व्यापार अधिशेष, उसने विश्व में जो भी व्यापार किया है, उससे जो प्रॉफिट लिया है, जो अधिशेष बचा है उसको, वो 676.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिका, चीन, भारत और ब्रिटेन? इसका सही जवाब है चीन का व्यापार अधिशेष 676.4 अरब डॉलर पहुंच गया है। चीन की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो देखिए, ये रेड कलर से जो पूरा मैप आप देख रहे हैं, ये है चाइना। ये विश्व के ईस्टर्न पार्ट में आता है। इसके एक तरफ है पैसिफिक ओशियन ईस्टर्न साइड में, और दूसरी तरफ वेस्टर्न साइड में सारे लैंड बाउंड्रीज है इसकी। ठीक है, और भारत के साथ भी ये बाउंड्री साझा करता है, ये देखिए। ठीक है, और सी रूट से ये इस प्रकार से यहां से ऐसे व्यापार को अंजाम दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, अगर इसको जूम करके देखें तो आप देखिए जो चाइना है उसकी राजधानी है बीजिंग। ठीक है,
ये बेसिकली कितने देशों से इसकी बाउंड्री मिलती है देख लीजिए आप। यहाँ इसके है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इसकी राजधानी है प्योंगयांग। इसके बाद ये रशिया से भी इसकी बाउंड्री मिलती है, यहाँ पर ये पूरा रशिया से इसकी बाउंड्री मिलती है। मंगोलिया से इसकी जो बाउंड्री मिलती है, कजाकिस्तान से मिलती है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, मंगोलिया की है उलान बटोर, रशिया की है मॉस्को, किर्गिस्तान की है बिश्केक, और तजाकिस्तान से भी इसकी बाउंड्री मिलती है। तजाकिस्तान की राजधानी है यहाँ पर दुशानबे। ओके, पाकिस्तान से भी बाउंड्री मिलती है, क्यों? क्योंकि वो अक्साई चीन को ये जो हिस्सा है, ये पीओके वाले हिस्से को ये भारत का हिस्सा नहीं मानता है। यहां पर आप देखेंगे तो ये अफगानिस्तान की बाउंड्री भी मिलती है, वो इसलिए नहीं मानता है क्योंकि ये सारी बाउंड्री को पाकिस्तान में कंसीडर करता है, जबकि भारत इसको यहां से पूरी अपनी बाउंड्री इस प्रकार से ये मानता है चीन के साथ, ठीक है ना। इसके बाद नेपाल के साथ, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, नेपाल के साथ भी इस बाउंड्री शेयर करता है और इसकी राजधानी है काठमांडू। भूटान के साथ भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है, राजधानी है थिम्फू। और इसके बाद म्यांमार के साथ यानी बर्मा के साथ भी इसकी राजधानी बाउंड्री शेयर होती है, इसकी राजधानी है न्यायपीठा। इसके अलावा लाओस और वियतनाम, इन दोनों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। तो ये इतने सारे राज्य हैं, लगभग 13 राज्य होंगे, ठीक है ना, जिनके साथ चाइना की बाउंड्री शेयर करती है और उसका कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हर एक के साथ बना हुआ है। उसके कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिनमें उसने विशेष स्वायत्ता दे रखी, जैसे कि हांगकांग और मकाऊ के क्षेत्र भी हैं, ठीक है ना। ईस्ट चाइना सी की लोकेशन ये है, एलओसी ये है। एलओसी क्यों है? क्योंकि गोंगजू रिवर यहाँ पर आती है और वो गिरती है। ये एलो रिवर है जो यहाँ पर आती है और यहाँ पर गिरती है, इसलिए इसका पानी एलो हो जाता है। बोहाई सी ये है, बोहाई की खाड़ी भी इसे कहते हैं, उसकी लोकेशन ये है। चलिए, आज का जो करंट अफेयर है वो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे कम से कम 50 लाइक्स तक आप अवश्य पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। करंट अफेयर के लिए और अन्य स्टडी मटेरियल के लिए आप वेदकोश के साथ जुड़े रहिए।